Each member of a committee ranks applicants A, B, C in some order. It is given that the majority of the committee ranks A higher than B and also that the majority of the committee ranks B higher than C. Does it follow that the majority of the committee ranks A higher than C? काफी आसान लग रहा है, राइट? ट्राई करिए and I will see you with the solution on the other side. Now this is less of a question and more of an exercise of intuition or perception of difficulty level. I'll tell you, I did this experiment with my students and I made a very difficult test with 10 questions where this was one of the questions, and in that test more than 95% of the people could answer this question. I made another test which was very easy, right? 10 questions and all of them are really simple, and in that test hardly 30% could solve this question correctly. तो हुआ क्या कि जो एकदम टफ टेस्ट था वहां पे बच्चे भी अलर्ट थे, वो सवाल को पढ़ने के बाद उनको लगा नहीं इतना आसान तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, एंड हेंस दे कुड इवेंचुअली एंड अप फिगरिंग इट आउट. वेयर एज जब टेस्ट बहुत ही इजी था तब बच्चे भी फ्लो में गलती कर गए, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे सवाल इजी है तो ये भी तो इजी होगा ना. तो डिफिकल्टी लेवल इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन आवर फोकस, ठीक है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है उस समय पे. अब ऑब्वियसली अब आपको भी पता है कि हम एरिस्टोटल ओलंपियाड सीरीज फॉलो कर रहे हैं जहां पे मैं कोई आसान क्वेश्चन तो देता ही नहीं हूं, मैं हमेशा टफ क्वेश्चन देता हूं. तो इसमें कुछ तो दाल में गड़बड़ है ना दया, कुछ तो गड़बड़ है. तो ऐसा करके आप इवेंचुअली यू विल फिगर आउट द आंसर. बाकी नॉर्मल लेमैन क्या सोचता है कि भाई A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C. तो ऑब्वियस सी बात है, दैट मींस A हैज टू बी ग्रेटर देन C, राइट? This is how your brain will interpret these statements, but this is absolutely wrong. We are not talking about numbers over here, है ना? यहाँ पे transitivity आप नहीं लगा सकते. अब यहाँ पे बोला क्या है कि majority of the committee ranks A higher than B and they also rank B higher than C. तो A higher than B है, B higher than C है, तो does that mean कि they also rank A higher than C, right? अब for example, let's say there are 3 members in the committee, ठीक है? तो पहला जो member है उसने रैंक दिया A को बेटर रैंक देन बी और उसको रैंक दिया बेटर रैंक देन सी. दूसरा ले लेते हैं जिसने मान लो बी को बेटर रैंक दिया सी से बट सी को बेटर रैंक दिया ए से. और तीसरा एक और हम अपना वोटर ले लेते हैं, ठीक है, कमेटी का मेंबर, उसने रैंक किया मान लो तो मेरे को सी को बेटर करवाना है ए से और इसको बेटर करवा दो आप बी से. अब ध्यान से देखो आप, आपका पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? मेजॉरिटी ऑफ द कमिटी रैंक्स ए हायर देन बी. 3 कमिटी में मेंबर हैं तो 3 में से इस बंदे ने ए को बेटर रेट किया हुआ है बी से और इस बंदे ने भी रेट किया हुआ है. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट? ये सही है. ऑल्सो मेजॉरिटी रैंक्स बी हायर देन सी, राइट? ये भी आना चाहिए, बी हायर देन सी. तो अगेन इसने किया है बी हायर देन सी, यस, एंड इसने भी किया है बी हायर देन सी. तो 3 में से 2 ने बी हायर देन सी किया है तो मेजॉरिटी ने बी हायर देन सी किया है. सो दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. अच्छा, नाउ डज इट फॉलो दैट द मेजॉरिटी रैंक्स ए हायर देन सी? अब यहां पे आप देखो ध्यान से, तो इस कैंडिडेट ने सी को बेटर रैंक दिया है ए से और इस कमिटी मेंबर ने भी सी को बेटर रैंक दिया है ए से. सो नॉट नेसेसरी, ठीक है? सो आप यहां पे ऐसा कंक्लूड नहीं कर सकते दैट मेजॉरिटी विल रैंक ए हायर देन सी एज वेल, ठीक है? तो क्या लर्निंग है हमारी इस क्वेश्चन से? ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, बी वेरी अलर्ट ड्यूरिंग एग्जाम्स, नेवर एवर लूज फोकस. व्हेनेवर यू लूज फोकस यू आर बाउंड टू मेक सम सिली एरर्स, है ना? कॉन्सेप्चुअल गलती बच्चे अल्टीमेटली एग्जाम के दिन पे नहीं करते, बिकॉज आपने इतनी बार पढ़ लिया है, इतनी बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया है, चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया है, तो आप कॉन्सेप्चुअल गलती नहीं करोगे. तो एग्जाम में जो डिफरेंस होता है बिटवीन 98 मार्क्स, 95 मार्क्स, 90 मार्क्स, वो जो डिफरेंस है वो सिली मिस्टेक्स का ही होता है. जो बंदा 95 ला रहा था वो 100 भी ला ही सकता था, तो उसके कहां चले गए 5 नंबर? बिकॉज उस दिन उसने गलती कर दी. गलती कैसी होती है? जैसे मैंने आपको भी बताई, है ना? चलिए, तो दिस इज एरिस्टोटल ओलंपियाड सीरीज और मैं कल फिर से मिलूंगा एक और क्वेश्चन के साथ.